ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वाहन गोस्वामी महाराज के अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवतक मरीचि माला तदि रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम जब अभी ये विचार चल रहा है तो हम साधन भक्ति की ओर आ चुके हैं। साधन भक्ति में कल हमें बताया था कि बद्ध जीव जो अभी भाव अवस्था में नहीं पहुँचे हैं, साधन प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसे लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं। भक्ति की हमें कई चीज़ें बता रहे हैं। नवदा भक्ति, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, वंदन करो, आत्मनिवेदन करो, ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। कृपया गौरचंद्रस्य भक्तिर्या साधनाभिधा रूपीता यर्नमामि तान् जीवरूप सनातनान्। तीनों आगे भैया, जीव रूप सनातन। क्या कह रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी और ये बैठे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी बैठे हैं, ये रूप और जीव दोनों बैठे हैं। ये रूप गोस्वामी बैठे हैं, विराजमान है, और ये जीव गोस्वामी है, और बीच में कौन है? सनातन गोस्वामी। मैं उन श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी के श्री चरणों में विनम्र प्रणति निवेदन करता हूँ, जिनके द्वारा श्री गौरचंद्र की कृपा से साधन लक्षणा भक्ति का विस्तृत रूप से विवेचन हुआ है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये उन्हीं का रचित श्लोक है कि मैं रूप, सनातन और जीव गोस्वामी इन तीनों को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन तीनों के कृपा आशीर्वाद से मैं ये साधन भक्ति का वर्णन विस्तार से बता सकता हूँ। तो रूप गोस्वामी परकिया रस के आचार्य, सनातन गोस्वामी संबंध तत्व के आचार्य, जीव गोस्वामी तत्व के आचार्य हैं। जीव गोस्वामी कैसे हैं? तत्व के आचार्य। तो रस हो गया, तत्व हो गया, संबंध हो गया। जीवन में तत्वदर्शियों के पास जाने की बात कृष्ण ने भी कही, और बदंती तत्वविदा ये भागवत में भी आया, द्वितीय स्कंद में आएगा सब। अभी द्वितीय स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन है और बहुत दुर्लभ है, क्योंकि द्वितीय स्कंद कोई नहीं पढ़ता, ना कोई सुनाता है, ना कोई पढ़ता है। लेकिन हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का इससे बड़ा संबंध है द्वितीय स्कंद से, क्योंकि इसी से भगवान का संबंध तत्व निरूपित होता है जीव और भगवान में। भगवान क्या है? भगवान ने कहा है कि अरे जीव, तू मेरी छाया है, मैंने तेरे को अपने से उत्पन्न किया है, मेरी शक्ति, तू और कोई नहीं है, तू मेरी ही छाया है। पर कब? जब तू मेरे समान गुणों वाला होगा तब। तो ऐसा क्यों? सभी आपके जैसे गुण वाले हो जाते? नहीं, मेरी माया 3 प्रकार से चलती है, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो इन तीनों को भी छोड़ के जो निर्गुण होगा, ये साधन भक्ति बद्ध अवस्था में है। अभी हम परिवार में रह रहे हैं, अभी हम किसी के पिता, पुत्र, पुत्री कुछ भी हैं, माता है, इस प्रकार से विद्यालय का जीवन है,
कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई रिसर्च फेलो है, कोई कुछ, इस तरह से सब अपना अपना जीवन चला रहे हैं। वहीं से ही हमें बताना है या सीखना है कि साधन भक्ति कैसे होगी। तो रूप गोस्वामी जो रस के आचार्य हैं, जिन्होंने हमें भक्ति की ऊंचाइयों पर लेकर गए, भक्ति की ऊंचाइयों पर रूप गोस्वामी लेकर गए। उन्होंने पहले ही श्लोक रच डाला, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा जनाव्रता। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि मुझे सांख्य पता चल जाए, मुझे न्याय पता चल जाए, मुझे जितने भी संसार में सनातन धर्म क्या है पहले ये बताओ, हिंदू धर्म क्या है ये बताओ, इस्लाम क्या है बताओ, यहूदी धर्म क्या है बताओ, पारसी धर्म क्या है बताओ, संसार में जो सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब जो धर्म फैले हुए हमें बताओ। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि सनातन धर्म ही एक शाश्वत धर्म है जो प्रारंभ से चला आ रहा है, बाकी सब विधर्मी है, मन माने धर्म है। चाहे कुरान की आयतें ले लो, ये चर्च निर्माण ले लो, ये सब ले लो, इनमें जब पढ़ने जाओगे तो ऐसा कोई तत्व नहीं मिलेगा। यदि किसी को फांसी पर लटक जाता है और कहते हैं उसे समाज की बड़ी सेवा की, क्या सेवा की, तो ये सब चर्चाओं में मनुष्य का बहुत मन लगता है। फाइनली, अंततः, अल्टीमेटली क्या होता है, ये सब निरर्थक सिद्ध होते हैं और कृष्ण भक्ति ही रह जाती है, उसके आगे कुछ टिक नहीं पाता। तो हमें रूप गोस्वामी ने तो आके पहले बता दिया कि अन्य अभिलाषिता मत रखो, जीवन उतना ही है, उतने जीवन में भजन कर डालो। आनुकूल्यन, जो कुछ भी कर रहे हो, पठन पाठन जो कुछ भी कर रहे हो, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए। कृष्णानुशीलनम उत्तमा भक्ति, ये हमें बता दी गई है। लेकिन इस तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगेगा, ये साधन अवस्था चाहिए। सनातन गोस्वामी ने हमें बताया, मदन मोहन जी के उपासक, भगवान के साथ संबंध रखो। कौन है तुम्हारे भगवान? कृष्ण है। और कौन है? वो गोविंद है। मतलब तुम्हारी समस्त इंद्रियों के स्वामी है गोविंद, समस्त वेदों के स्वामी है, समस्त गायों के स्वामी है, समस्त पृथ्वी, ये सब गो के अर्थ है, समस्त पृथ्वी के स्वामी है, गिरिराज गोवर्धन के स्वामी है। इट मीन्स पर्वतों के भी स्वामी है। और क्या विशेषता है उनकी? उनकी जो विशेषता है, गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। गोपी जन बल्लभ है, तो जो भी गोपियों के भावों का अनुगत्य करके भजन कर रहा है, उन सबके वो बल्लभ है, अत्यंत प्रिय है। ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को मंत्र दिया, क्या दिया था? दशाक्षर मंत्र। तुम में से किसी को भी नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी कि किसको आता है। दशाक्षर मंत्र है, क्लीं गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। यही मंत्र है, गोपाल दास उपनिषद में बताया गया है। महाप्रभु जी को ये, क्योंकि वो जो कृष्ण स्वयं है, गोविंद स्वयं है, गोपीजन बल्लभ। महाप्रभु ने उनको नागरीवाद नहीं है, नागरीवाद मतलब नारियां। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिराज को धारण करने वाले हैं, और नागर समस्त स्त्रियों के स्वामी हैं, गोपियों के स्वामी हैं। नटवर, नर्तक वेश है उनका। एक नटराज है शंकर जी, तांडव नृत्य किया है उन्होंने, वो क्रोध में किया है। एक नृत्य हुआ है रास, लास से सौम्य नृत्य हुआ है, प्रेम से हुआ है। और दूसरा नृत्य तांडव हुआ है, जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाए, 14 सूत्र निकले, उन्हीं से सारे वेद मंत्र निकले। और जो कृष्ण ने लास नृत्य किया, रास, ये आत्मा को परम रस प्रदान करने वाला था। फिर इसमें डूब करके आत्मा को कुछ और नहीं चाहिए होता है, वो वहीं पर जाकर शांत हो जाती है। तो ये है भाव भक्ति के आगे प्रेमा भक्ति। तो सनातन गोस्वामी ने तत्व बताया। अब बताए हमारे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी की सिद्धांत में जो पैठ थी वो किसी की भी नहीं है। मतलब रूप, इनकी तुलना रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मत कर लेना, उसके बाद के जो आचार्य हैं, भरपूर सिद्धांत है। तो जीव गोस्वामी ने थोड़ा सा पुट दे दिया स्वकीय रस का, और रूप गोस्वामी का पूरा की पूरा पट है पर किया रस का।
तो जीव गोस्वामी ने क्या कहा, अरे समझेंगे नहीं तो चलो उनसे कहा हाँ 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 राधा जी का विवाह हुआ था, हाँ सब ठीक है चलो। लेकिन सिद्धांत में वो बहुत ही अडिग है। ऐसे सिद्धांत प्रेमी थे कि जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे उस समय वल्लभाचार्य जी आए, उन्होंने कहा रूप कुछ गलतियां वलतियां मुझे दिखा देना, मैं ठीक कर दूंगा। ये सहन नहीं कर पाए, पहुंच गए पीछे पीछे और बताओ कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी से कहा था, जी तुम भक्ति मार्ग में हो, मैं जानता हूं तुम बहुत जानते हो, दैन्य रखो, दैन्य होना चाहिए। जितना नीचे जाओगे उतना ही ऊपर पहुंचोगे। 25वें माले पर पानी पहुंचाना है तो कितना नीचे खोदना पड़ेगा। मंजिल इमारत बहुत बुलंद बनानी है तो उसकी खुदाई कितनी करनी पड़ेगी। तुम्हें इतना तभी सुनिश्चित होना होगा। क्या जीव गोस्वामी में वैष्णवता नहीं थी? अवश्य ही थी, परंतु दोनों अपनी जगह ठीक है कि जो सिद्धांत में जो भरपूर सिद्धांत है पूरा की पूरा, उस पर कोई हाथ उठाएगा तो सहा नहीं जाएगा, और वो भी अपनी जगह ठीक है कि हमें जैन होना चाहिए। तो इस तरह से इन तीनों को उन्होंने इस संबंध में प्रणाम किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। ये सब गौर भक्त हैं, इनके द्वारा गौरचंद की कृपा से साधन भक्ति का विवेचन हुआ है। तो साधन भक्ति में उन्होंने सबसे पहले अवंतिका उज्जैन निवासु भिक्षु का प्रसंग उठाया है, एकादश स्कंद। हम देख रहे हैं कि अधिकांश बातें द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद और एकादश स्कंद से आती है। एकादश स्कंद भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं कहा गया है। भागवत क्या, भगवता इति प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा जो कही गई है उसको भागवत कहते हैं। तो एकादश स्कंद में इसको उद्धव गीता कहते हैं। अर्जुन गीता तो गीतोपनिषद में आप पढ़ते ही हैं। तो अर्जुन ने वहाँ प्रश्न किए हैं या उद्धव जी ने प्रश्न किए हैं। जैसे कुछ बातें अर्जुन को बिना पूछे बतलाई गई है, इसी प्रकार उद्धव जी को भी बिना पूछे बतलाई गई है। सांख्य कर लो, योग कर लो, क्रिया कर लो, कितने ही प्रकार के न्याय में चले जाओ, परमाणु में चले जाओ, कितने प्रकार के विवेचन हो, अंत में क्या रह जाता है? कृष्ण भक्ति। तो हम तो भैया सब जगह घूम लिए, सब जगह फिर लिए, पूरे विश्व में कहीं पे हुआ है, अंत में हमारे तो बस वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। सब यहीं पर आकर के परम शांति की परम अवधि को प्राप्त हो जाते हैं। इसके आगे और क्या? राधे से ऊपर और क्या? इतना सब कुछ करके, इतना सब। तो सबसे पहले ही राधे राधे कर दो और उसके बाद सीखोगे। तो एक है सीखो फिर राधे राधे करो। तो सीख साख करके जो दृढ़ता पूर्वक होता है वो राधे नाम एक बार कहने से सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पर श्लोक बोला भिक्षु, तो उज्जैन निवासी भिक्षु का 11वें स्कंद में वर्णन आया है। ये पहले इन्होंने कमाया धमाया, घर गृहस्थी बसाई, सब कुछ बसाया, लेकिन एक दिन, और इनके विषय में श्री कृष्ण स्वयं इस इतिहास को सुना रहे हैं। सोचो, श्री कृष्ण भागवत में आता है ना, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा और नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास ने शुकदेव को कहा। तो इस तरह से जो पद्धति आती है, तो यहाँ पे देखो श्री कृष्ण बोल रहे हैं। एक उज्जैन में भिक्षु था, वो हर प्रकार से अच्छा खासा कमाया, उसने सब कुछ किया, पर एक दिन ऐसा हुआ उसका सब कुछ सर्वनाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, आग लग गई, कोई उसका अपना ना रहा। तो इस तरह से भिक्षु गीत है जो बहुत ही सुंदर है। इस भिक्षु तो भागवत के 5 गीत तो है, छठा भिक्षु गीत, 7वां गीत, 8वां पुरवा गीत, ऐसे और भी गीत हैं। देह मनो मात्रमिमं देहं मनो मात्र मिमं गृहीत्वा मिथ्यान्धधियो मनुष्याः एषो अहम् अन्यो अयमीति भ्रमेण दुरान्तपारे
तमसी भ्रमन्ति। साधारण रूप से मनुष्य मात्रा अर्थात मन की वृत्तियों तथा इंद्रियों आदि से युक्त देह को ही मैं और पत्नी पुत्र आदि की देह को मेरा मानकर अल्प विवेक ज्ञान शून्य, जिनको बुद्धि नहीं है, ऐसी विवेक बुद्धि द्वारा विचार करते हैं कि यह मेरा है, यह दूसरे का है, तथा इसी के फलस्वरूप भ्रम से ग्रस्त होकर दुरंत पार संसार में ही भ्रमण करते हैं। यहाँ से उन्होंने शुरू किया, यह शरीर मेरा और परिवार मेरा, और ये दूसरे का मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, नहीं मेरा नहीं, मेरी मौसी का है भाई। और वो गरीब लड़का होगा तो कोई अरे मेरी मौसी का है यार छोड़ना, और कोई अमीर हो गया तो मेरी मौसी का है। ऐसा है ये संसार है। दया आती है ऐसे लोगों पर। सब तो अपना कर्म भोग ही रहे हैं, हमारा क्या, किसी की गरीबी अमीरी से हमारे क्या लेना देना। तो मैं और मेरा यहाँ पे शुरू से प्रश्न उठाया, ये बद्ध जीव की अवस्था है। बद्ध जीव कैसा है? मनुष्य मात्र, यहाँ मात्रा नहीं होगा मात्र होगा, मनुष्य मात्र अर्थात नहीं, मात्रा भी तन मात्रा भी ले सकते हैं, मात्रा अर्थात मन की वृत्तियों तथा इंद्रियों आदियों से युक्त देह को। तो मन देह कैसा है? मन से युक्त है। इस देह में मन है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति। कृष्ण गीता में कहते हैं कि इसी मन को और इंद्रियों को लेकर के मनुष्य एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो मन की वृत्तियों के साथ हर किसी का मन अलग अलग होता है। तेरे मन कछु और है, बाकी मन कछु और है। इसके मन में कुछ और होता है, इसके मन में कुछ और होता है, सबके मन में कुछ और है, हर किसी का मन अलग अलग है। तो इसलिए वृत्तियों और इंद्रियों, तो शरीर किससे बनता है? शरीर बनता है मन से और इंद्रियों से। तो मन भी कौन सी है? 11 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन उभय इंद्रिय है। इसको मैं कहते हैं लोग, इसी को मैं समझ लेते हैं, ये मैं। तो सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, इसके बाद आत्मा। आत्मा का जो चिंतन है वही वास्तविक चिंतन है। तो जीवेर जो आत्मा है, जीव कहते इसमें जीव पड़ा हुआ है, मरा नहीं है, जीव है इसमें। ये कहते हैं कि अरे बिल्ली मरा नहीं, अभी इसमें जीव है, आत्मा है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। एक छोटा सा भी एक सपोज ऐसा मान लो ना, एक गिलहरी हो जो बहुत ही कोमल प्राण होती है, फटाक से मर जाती है, अरे अभी इसमें जीव पड़ा है, हिल रही है। तो ये जीवेर स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो ये शरीर जो मन से इंद्रियों से युक्त है, इसको हमने मैं मान लिया, और पत्नी पुत्र पुत्री आदि की देह को हमने मेरा मान लिया। ईंट पत्थरों को अपना घर मान लिया। और नश्वर धातु जो चमचमाती है सोना, उसको तो हमने क्या बना लिया? उसके दास बन के रह गए। मेरे कपाट में इतनी अशर्फियां हैं, इतना सोना है, बहू को जेवर दिखाऊंगी, बहू के पीहर को इतना दिखाऊंगी, फिर रख लूंगी, मैं दूंगी नहीं उसको। आजकल का भरोसा नहीं है। इसी में तो जीवन निकलता है सारा। कितना देखो, पर जो मान लिया कि छोड़ के जाना है, फिर भी देखो कैसी लालसा है इस शरीर को ही सजाने में। अरे शरीर तो शवों का भी सस्ता है। क्या हो गया शरीर को सजा लोगे तो? मृतक शरीर को भी तो फूल मालों से कितना सजाते हैं। गुण आ गई क्या उसमें? जान आ गई क्या? इसलिए सबसे सुंदर आभूषण है तुलसी जी। जिसके गले में तुलसी है, उसके आगे 100 नौला का हार बिल्कुल पैरों तले चले जाते हैं। तुलसी की अत्यधिक महिमा है। पद्म पुराण में तुलसी के विषय में बहुत लिखा हुआ है, बहुत अधिक लिखा हुआ है। वहां तो यहाँ तक भी कहा गया है, हमारे मठ में तो मैंने कभी सुना नहीं,
करते देखा भी नहीं, परंतु वहाँ पे ये कहते हैं कि बत्ती जलाओ और बत्ती से तुलसी की जो सूख गई है लकड़ी, उस सूखी लकड़ी को जलाओ और उससे दीपक जलाओ, ऐसा कहा गया है। और कोई मरता है तो उस पर तुलसी रख दी जाती है। और मानो किसी का, ये देह की बात मैं कर रही हूँ, यदि कोई सन्यासी है त्रिदंडी स्वामी, तो जब वो जाते हैं यहाँ से तो उनके मस्तक पर क्लीं कृष्णा गोविंदा गोपीजन वल्लभाय स्वाहा लिखा जाता है। बक्षस्थल पर महामंत्र लिखा जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और बक्षस्थल से या मूल पर आ जाओ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्तों के अंदर ये जो देह है, ये संस्कार हुआ 12 अंगों में। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, इस तरह से वर्णन होगा। तो शरीर और शब्द में कोई अंतर नहीं है। जब ये शरीर भजन युक्त होता है तो भगवान खुद कहते कि तू और कोई नहीं है, मेरी छवि है। जो मनुष्य की बॉडी है वो मेरी इमेज है और कोई नहीं है, मेरी प्रति छवि है। बस ये शरीर बूढ़ा होता है, मरता है, बस मेरे अंदर ऐसा नहीं है। तो ये हो गया शरीर और ये हो गया मेरा। इनके विचार करने पर यह मेरा है, यह दूसरे का है, इसी के फलस्वरूप भ्रम, ये भ्रम है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। इससे ग्रस्त होकर दुरंत पार संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं अनादिकाल से। देह विहेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। भगवान श्री राम आ गए, दशरथ जी मर गए, भगवान की मैया विधवा हो गई, क्या हुआ? ऐसा एक मुझे आज तक मैं उनसे प्रश्न करती हूँ, पर वो हंस के चले जाते हैं। पुष्टि मार्ग में मैंने सुना था कि नंद बाबा जब आ गए कृष्ण को छोड़ करके, और यशोदा बोली कन्हैया कहाँ है? बोले वो परसों आएगा। तो तुम क्यों चले आए? उसको लेके आना था, तुम भी वही रह जाते। तो यशोदा नंदन, नंद नंदन, यशोदा का इतना इतना ज्यादा भाव है। भाव तो नंदन का भी है, नंद बाबा का भी है। उद्धव से कहा कि पिता तो दशरथ थे जो पुत्र के वियोग में प्राण दे दिए, हम तो अभी तक जिंदा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते इसी 11वें स्कंध में क्या कहा उन्होंने? ये सब सारी जो रेड है ना मन की है, मन को भी समझा लो, ले आओ मन को वापस। प्रत्याहार इंद्रियों का, मन को अष्टांग योग आता है ना, सबको वापस ला दो, ले आओ, कृष्ण के चरणों में रख दो। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मनः कर्ममय निराम इंद्रिय ही पंचभिर्युतम लोकालोकम प्रयात्यन्त्य आत्मा तदनुवर्तते। मनुष्यों का कर्ममय मन, पहले कर्म करता है मन, फिर करती है इंद्रियां। मन कहेगा चल, पैर चल देंगे। मन कहेगा सुन लिया जाएगा। मन कहेगा नहीं टीवी का ये चैनल नहीं, वो चैनल लगा, चैनल हाथ काम करने लग जाएंगे। मन कहेगा अब सोना चाहिए, तो इंद्रियां सो जाएंगी। तो मन ही कर्ममय है। कर्ता वास्तव में कौन है? मन। तो मन कर्ममय 5 इंद्रियों की सहायता से जो कुछ करता है उसके द्वारा वह उसे आत्मा को एक लोक से दूसरे लोक में ले जाता है। तो एक लोक से दूसरे लोक में कौन ले जा रहा है? मन। इसको समझ में नहीं आता, मन समझना ही नहीं चाहता, इसलिए मना शिक्षा ग्रंथ लिखा गया। वाचो वेगम मनोवेगम, मन में वेग। मुझे ये कहना ही है, मुझे इस तरह से अपनी बातें कहनी है, मुझे अहम भी दिखाई ना दे मेरी बात। कितना कैलकुलेटिव माइंड चलता है, कितना कैलकुलेशन से, ये सब मन का ही खेल है। तो मन
एक लोक से दूसरे लोक में, यहाँ से वहां, ये सब कौन ले जा रहा है? मन। मन, अरे तू पुण्य कर, फिर तेरे को नरक नहीं मिलेगा। पुण्य कर। पुण्य क्या करेगा? पुण्य तेरे को स्वर्ग में ले जाएगा। और स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्र का बड़ा ध्यान रहता है कौन आया कौन गया। और जैसे इंद्र कहेगा कि यहाँ इसका ध्यान रखना भाई, बहुत भोग भोग लिया इसने, निकाल दो यहाँ से, फेंक दो, चलो। नरक में यमराज जी बैठा दिए, स्वर्ग में इंद्र बैठा दिया। इससे ऊपर तो है ही नहीं बात कुछ। तो मन ही हमें एक लोक से दूसरे लोक में ले जाता है। इसलिए सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही परम धर्म है। वैष्णवों की सेवा करो, हृदय से आशीर्वाद देंगे, मांगो मत, सेवा करो। कैसे कर रहे हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? शंकर जी प्रलय की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? इंद्र बरसात की सेवा कर रहा है कि नहीं? सब सेवा कर रहे हैं, सब अपना अपना। तो उसके द्वारा वह उसे आत्मा को एक लोक से दूसरे लोक में ले जाता है। यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है, तथापि मन आत्म अभिमान वशतः, अर्थात मन को ही आत्मा मानने के कारण जीव उसका अनुगमन करता है। तो वो मन को ही आत्मा मान लेता है। मेरे मन को ऐसा लगा, अरे हमारा मन बड़ा खुश हुआ, मतलब आत्मा बहुत पसंद हो गई। घी की चुपड़ी फूके आदमी को एकदम सुगंधित घी की रोटी आ गई, भैया हमारी आत्मा तो बड़ी पसंद है गई। देखो पसंद कौन हुआ है वास्तव में? मन। ब्राह्मण भोजन हुए, फर्स्ट क्लास मालपुआ आ गई, खीर आ गई, श्रीखंड आ गया, बढ़िया सी उड़द की दाल की बेड़ई आ गई, मूंग की दाल का वो आ गया, मूली कस आ गया, और क्या क्या ब्राह्मण भोजन हो गए। और ब्राह्मण भोजन उदर ब्रह्म को, पेट का जो ब्रह्म है, वेदांत में उदर ब्रह्म की कथा आती है, धैर्य ब्रह्म की कथा आती है। तो उदर ब्रह्म में भगवान ने हाथ फेरा। ऐसे चतुर्वेदियों में एक है कि भैया खा करके पेट पे हाथ घुमा लिया करो, खाना पच जाएगा। तो ब्राह्मण जी शाह देने वाला संतुष्ट हुए, हमारे पितर, वो सोचता है पितर बड़े खुश हुए होंगे। हाँ, अहम तुष्टो अस्मि, मैं बहुत तुष्ट हूँ। आपके घर पे ऐसी भंडार भरे रहे, भंडार को लेके जाओगे, वो बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ तो अन्न, अरे अन्न तो गिरिराज जी को एक कण दे दिया तो कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जिसने अन्नकूट में इतना सा भी, एक दाना भी गिरिराज जी को दे दिया। ओ परम पिता परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड को बनाने वाले, एक एक रोटी के लिए राम राम करेंगे क्या हम लोग? सबकी तृप्ति करने वाले, सबके सबको सब कुछ देने वाले, जिसको जो चाहिए वो देते हैं। और वो भिखारी बैठ करके नाटक कर रहा है, हमने तो बेचारा भिखारी बैठा है, इसको दे दो और हमारी परिक्रमा सफल होगी भिखारी को दान दे करके। ऐसी हमारी बुद्धि है। जो वो राम नाम ले रहा, उस भिखारी का पेट नहीं भर रहा। इतने दिनों से भीख मांग रहा था, 2 साल पहले भी, कौन उसको भर रहा था पेट उसका? वो अलग बात है कि राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा कहो और 3-4 घर से भिक्षा ले आओ। मानो एक घर से भी संतुष्टि हो जाए कि आज मेरे लिए काफी हो गया, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। तो जो जहाँ पे अरबों की संपत्ति भी वो ऐसी दे देते हैं, एक रोटी के लिए वो करेंगे क्या? वो तो ऐसे ही मिल जाएगी। छोटी छोटी बातों के लिए हम भगवान को, भगवान हमारा करो, भगवान हमारा करो, भगवान। वो यही सब करते हैं क्या? जिस मुसलमान की 4-4 शादियां हो रही हैं, वो एक शादी नहीं कर सकते क्या? तो जो कुछ भी हो रहा है, शुभ अशुभ परित्यागी, भक्ति मान्या समय प्रिया। शुभ अशुभ सबका त्याग करने वाला, भक्ति गुण से युक्त मुझे प्रिय है। जो कुछ हो रहा है
तो यहाँ पे कह रहे हैं यद्यपि आत्मा मन से बिल्कुल अलग है, तथापि मन आत्मा के अभिमान के कारण, कि मन को ही आत्मा मान लिया, इस अभिमान के कारण मन को ही आत्मा मान लेता है। और जीव मन का, आत्मा का तो न श्रवण करता है न कीर्तन। जैसा जैसा मन कहता चला जाता है, जीव वैसा ही करता चला जाता है। विवेक ही नहीं लेता। विवेक और बुद्धि में अंतर है। बुद्धि जानवर में भी होती है, और विवेक होता है सही गलत का ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गाय पशुओं को पता होता है क्या, कौन पिता है कौन बेटा है, कौन पता है? ऐसे तो ऐसे मनुष्य पशु के समान उसका कुछ ज्ञान नहीं चलता है। आगे बताया तस्मा सर्वता सर्वात्मना तात निर्गृहाण मनोधिया मय्यावेशितया युक्ता एतावान योग संग्रह। हे उद्धव, हे प्रिय सुनो, संक्षेप में समस्त योगों का तात्पर्य, जितने भी योग हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जितने भी हैं, इसका यही है कि मुझ में बुद्धि को आविष्ट कर दे, अपनी बुद्धि को आविष्ट कर दे। यही बात गीता में कही, मय्येव मनाधस्स मयि बुद्धिम निवेशया। आविष्ट कर और सब प्रकार से मन को अपने वश में करो। ज्यादा बुद्धि मत चलाओ। बहुत कुछ हो रहा है, सो जाओ रात को, हरे कृष्णा, बस ध्यान दिया, सो गए। और सोने के बाद सुबह अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, और मैं सोच रहा हूँ और नाम मेरा हो रहा है। अरे कितने आगे नाम करके चले गए, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कितने महल बन गए, मटिया मेट हो गए, कौन देखता है? तो भगवान ने आदेश दिया है, बुद्धि को आविष्ट कर मुझ में लगा दो, और फिर मन को अपने कंट्रोल में करो। अर्जुन ने कहा था मन बहुत चंचल है कृष्ण, कंट्रोल में होता नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, दो बातें कही मन को कंट्रोल में करने के लिए। दो बातें हैं, अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यास करो और वैराग्य, धीरे 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 सबसे मन हटा दो, विरक्त हो जाओ, विरक्त। जब भी मन कहीं जाए, हाँ मैं जानता हूँ मन तू मुझे कहाँ ले जा रहा है, मैं नहीं रहूंगा। तो मन का खेल समझ में आ जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं 11वें स्कंध की में, क्षिप्तो अवमानितो सिद्धि प्रलब्धो सूयतोऽथवा ताड़ितः सन्निरुद्धो वा प्रत्यावा परिहापिताः। आगे भी बताए, निश्चयूतो मृत्रितो भाग्यैव हृदयैव प्रकम्पिताः श्रेयस्कामाः कक्षव्रत आत्मनात्ममानुमुद्धरेत। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक निश्चय करो कि कोई तुम्हें धक्का दे, कोई तुम्हारा अपमान करे, कोई असत दुष्ट व्यक्ति तुम्हारी वंचना करे, तुमको धोखा दे, कोई तुमसे हिंसा करे, मारपीट करे तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारी भर्त्सना करे, बुराई करे, डांटे, अपमान करे, कोई तुम्हें बांध दे, कोई तुम्हारी संपत्ति हरण कर ले, कोई तुम्हारे ऊपर थूके, ये सब भिक्षु के साथ हुआ है, कोई तुम्हारे शरीर पर मूत्र त्याग करे, और कोई मूर्ख व्यक्ति, अज्ञ व्यक्ति अनेक प्रकार से तुम्हें कष्ट दे, फिर भी तुम दृढ़ता पूर्वक श्रेयस्कामी बनो, कल्याण की कामना करने वाले बनो, तथा मन को भक्ति के आश्रित बुद्धि के द्वारा कुविषय से अवश्य ही मुक्त कराओ। ये सब भिक्षु के साथ हुआ।
मारा गया, पीटा गया, कोई इस पर थूक रहा है, कोई इस पर पेशाब कर रहा है। कभी कुछ मतलब भी नहीं होता, कोई उठा के किसी को मार देता है। ऐसा भी सुना जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, मैं स्कूल में थी तो एक लड़की ने आके कहा कि मैं लिख रही थी, वहां पे एक लड़की आके थूक करके चली गई। कैसे संस्कार है देखो। हमारे तुम्हारे घर में भी ऐसे ही होता है, बच्चे आते हैं लंच से पहले दूसरे बच्चे का डिब्बा खा जाते हैं। ऐसे कितनी ही घटनाएं होती रहती हैं। तो इस समय क्या बताया गया है, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ होगा तो क्या करना चाहिए, कितने कष्ट हो रहे हैं, कितनी प्रकार की संपत्ति हल्ली जा रही है, हिंसा हो रही है, अपमान हो रहा है, भर्त्सना हो रही है, पिटाई हो रही है, कोई तुम्हारे साथ ये धक्का दे रहा है, कोई ये सब कर रहा है, तो क्या करे। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो क्या करो, दृढ़ता पूर्वक मुझे मेरा कल्याण होना है। मन को भक्ति के आश्रित भगवान का जप करते जाओ और उस बुद्धि के द्वारा इन कुबुशों से, तो जो ये सब कर रहा है उससे मन हटा लो और भगवान पे देखो। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात कहती हूँ कि अरे ये सब कैसे सहन होगा। कोई संपत्ति हरण कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कैसे सहन करे। इस समय पूरा की पूरा उस व्यक्ति को भगवान के ऊपर छोड़ दो। ध्यान रखो, यदि आपने रिएक्ट नहीं किया, उस व्यक्ति को वो फल भोगना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अननेसेसरीली यदि कोई तंग करता है, कोई दुख देता है, इतनी बुरी उसकी दुर्गति होती है ना, ऐसी दुर्गति होती है कि लेकिन तुमने रिएक्ट किया। उसने एक गाली दी, तुमने 4 दी, तुमने उसके सारे पाप हल लिए, खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। और वो दे रहा है और तुम जवाब नहीं दोगे तो बहुत जल्दी उसका नाश हो जाएगा। होगा और अवश्य ही होगा, बचेगा नहीं। देर हो सकती है, बचेगा नहीं। तो दृढ़ता पूर्वक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो आपके चरणों में झुका है उसके हर कष्ट को आप नाश कीजिए नाथ। ऐसा क्या कर दिया था जो महाभारत हो गया। कितनी प्रकार की कामनाएं थी जयद्रथ के अंदर, दुर्योधन के अंदर, दुशासन के अंदर, कर्ण के अंदर, धृतराष्ट्र के अंदर, कैसी कैसी कामनाएं भरी पड़ी हैं। मर रहे हैं, कट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, फिर भी रुक नहीं रहे। अंत किसका हुआ। चाहे किसी को भी देख लो, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारियों में कहीं भी देख लो, जो लगता है ना दुर्जय है, इसको हराना बहुत मुश्किल है, भगवान बड़ी दुर्गति करते हैं। इससे घबराओ मत, धैर्य और दृढ़ता, धैर्य की परीक्षा होती है, देनी चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। रही मन विपदा हु बली जो थोड़े दिन की होए, हित अनहित जा जगत में जान पर सबको। विपदा आ जाए अच्छी बात है, तब पता चलेगा कौन हमारा हितैषी है और कौन हितैषी नहीं है। तो ये सब भिक्षु के साथ हुआ। तो भगवान ने ये बताया, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो। अभी अभी में एक घटना हमने सुनी, अभी अभी की बात है, तुम लोगों ने भी सुनी होगी। अपने ही मठ में अपने ही लोगों के बीच हुआ, गाली गलौज हो गया, काफी कुछ हो गया मठ में जाकर के लिए। सब तो फिर ये जो पढ़ रहे हैं भागवत किसके लिए है,
व्यास जी ने कहा था, एक या दो जन भी इस भागवत को समझ सकेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हो गया। और हम भागवत को क्या समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी। देखो ये सब है भागवत में। कितने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, कितनी भागवत समझ में आई बताओ? और सुन भी रहे हैं, पूरा प्रथम स्कंद सुना। ज्ञान का अक्षर कोश है यहाँ, भक्ति का भंडार है। तो ये भगवान के आदेश हैं। साधन लक्षणा भक्ति भी वैधि एवं रागानुगा भेद से दो प्रकार की होती है। तो क्यों कह दे कि साधन भक्ति में तो फिर वैधि भक्ति होती होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में तो वैधि भक्ति होती है, आदेशों का पालन करना पड़ता है। गुरु जी ने कहा है कि सुबह उठो, 4 बजे स्नान इत्यादि करो, उसके बाद मंगला आरती करो, और मंगला आरती में अपना सब ज्ञान जितना भी आनिक वगैरह है वो सब करो, भगवान की आरती वगैरह करके, और फिर भगवान का प्रसाद लगा करके खुद प्रसाद खाओ। फिर ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाओ, तिलक इत्यादि करो। हमें ऑफिस में तिलक अलाउड नहीं है तो चलो कम से कम पानी से तो कर लो। उसके बाद दोपहर शाम 64 माला करो, 64 नहीं हो सकती है तो 32 करो, 16 तो करो। विद्यालय है, बहुत पढ़ना पड़ता है तो कम से कम बच्चों से कहिए 4 माला तो करे, इस माला को भूखा तो मत रख। तो ये वैधि भक्ति है। और फिर रागानुगा, भगवान से प्रेम हो जाता है। तो इसमें श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में आ गए। तो बता रहे हैं कि किसने कैसे भगवान को प्राप्त किया। तो यानी खाली वैधि भक्ति से ही नहीं, प्रेम भक्ति से भी भगवान प्राप्त होते हैं। कैसे? गोप्यः कामाद् भयात् कंसो देवाचादय दयो नपा संबंधाद वृष्णया स्नेहाद्युजं भक्तया वयम विभो। कैसे? कि कौन कौन सी भावनाएं हैं? काम, भय, द्वेष, संबंध और स्नेह से अपने मन को भक्ति में आविष्ट कर लो। डर लग रहा है तो भगवान पे डाल दो, हे कृष्ण त्राहि माम त्राहि माम। काम है, संसार का काम जागृत हो रहा है, हे कृष्ण काम वेग को शांत करो। द्वेष, किसी से दुश्मनी है, जाके झगड़ा मत करो, कृष्ण से जुड़ जाओ। हर बात में भगवान से संबंध रखो। और स्नेह, भगवान से यदि स्नेह है तो भी भगवान से, तो अपने मन को भक्ति में आविष्ट कर दो। और उन भावों के दोषों को त्याग कर अनेक मनुष्य भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। तो इन सबके मन में ये सब आएगा। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है संसार में, सबके मन में पाप आते हैं। परंतु भगवान का भक्त, उसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे जो अच्छी बातें हैं वही वो लेता है, बुरी बातों का त्याग करता चला जाता है। तो उसमें आविष्ट करे और भावों के जो भी दोष हैं उनको त्याग करके अनेक मनुष्य भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामो परमो मम। वो जो धाम है, वो जो गति है, ऊर्ध्वलोक में जो जाने की गति है, मे गतिम पराम, जो मेरी परागति है उसको प्राप्त होते हैं। साधन सिद्धा, कैसे? गोपियों ने, साधन सिद्धा गोपियों ने काम से, भगवान को काम से प्राप्त किया। कंस ने भय से दिन रात डरता रहता था। जिस समय पता चला कि 8वां गर्भ आ गया है बाहर, उसी समय भगवान ने तो अपनी लीला रच डाली। इस मूर्ख को कुछ पता ही नहीं चला। इसने कहा कि जन्म हो गया, रो रहे हैं, तो चल दिया वहां से। तो उस समय वर्णन आया है कि इस तरह से गिरता पड़ता चल रहा था मानो किसी ने मदपान कर रखा हो। भय से उसकी इतनी बुरी हालत थी। फिर आगे बढ़े, फिर डर जाए, फिर गिरता पड़ता। जैसे जैसे पहुंचा तो बुद्धि तो उसकी खराब हो ही गई थी पहले से ही, तो कन्या को भी उठा लिया। देवकी जी हाथ जोड़ती रह गई, प्रार्थना करती रह गई। उस मूर्ख ने कुछ ना सुना, परंतु क्या उस कन्या का कुछ बिगाड़ पाया क्या? तो कंस ने भय से
शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, शिशुपाल कितना दुष्ट, भगवान से द्वेष कर बैठा। राष्ट्र यज्ञ हो रहा है, अग्नि पूजा किसकी होगी, इसकी होगी, उसकी होगी, नहीं इसकी नहीं, इसकी नहीं, उसकी। अंत में जब सहदेव ने कहा कि नहीं, ये पूजा तो कृष्ण की ही होगी। अब तक हम देखते हैं जितने भी राजा हुए हैं, जरासंध है, शिशुपाल है, हम सब में कोई गुण नहीं देखते, कृष्ण में ही सारे गुण देखे जाते हैं। तब तक चुप बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला ये। और जैसी अभी बोलता तो बात फिर से, अच्छा ठीक है कृष्ण को छोड़ दो, किसी और को देखते हैं। लेकिन जैसे भगवान का राज्याभिषेक होने लगा कि सर्वप्रथम पूजा उनकी होगी, तब बोला अरे ये ग्वाला पूजा करने लायक है क्या, ये तो स्त्रैण है, स्त्रियों के पीछे भागने वाला है, गंवार है, इसकी कोई जाति का ठिकाना नहीं है। जो मना इसने गा लिया। और भगवान ने कह दिया था, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तब इसकी 3 आंखें थी, त्रिरूपाक्ष था ये, और 4 हाथ थे इसके, राक्षस के। तो भगवान के हाथ में जाते इसके 2 हाथ तिरोहित हो गए, 1 आंख चली गई। आकाशवाणी हुई, जिनके हाथों से ये गया है सब अपने रूप को प्राप्त हुआ है, उन्हीं के हाथों से मारा जाएगा। वो कंस की बुआ थी और मुश्रित कीर्ति नाम था उनका। कृष्ण इसको मारना मत, कृष्ण इसको छोड़ देना, मारना मत। तो कल बताया था ना, बराह जी का भी असुर पैदा हुआ, तो भगवान लोग मार देते हैं इसको, जी के क्या करेगा। तो पृथ्वी देवी बोली नहीं, इसको जीने दो, इसको दीर्घायु का वरदान दे दो। तो जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। तो भगवान ने कहा देखो बुआ, 100 गालियां सह लूंगा, 101 भी नहीं होने दूंगा। तो भगवान जी 100 गालियां देते रहे, मुस्कुराते रहे। जैसे उसने 101वीं गाली में की, ठाकुर जी के हाथ में चक्कर आ गया, उसकी गर्दन काटी, और जो उसका मस्तक था वो घूमता रहा, और मस्तक से ज्योति निकली, मस्तक नहीं ज्योति जो निकली वो घूमती रही, फिर भगवान के चरणों में समा गए, और चरणों से उठ करके फिर वही जय विजय बन गई। क्या मरना और क्या जीना, ये इसलिए तो कहते सब खेल है, सब खेल है। हमारा तुम्हारा भी सब ऐसा ही है, कितने जन्मों ने कैसे कैसे मरे, कैसे कैसे जिए, क्या क्या बने, क्या क्या हुआ, ये खेल ही है। लोक बत्तु लीला केवल्यम, भगवान का ये खेल मात्र कुछ नहीं है। तो साधन सिद्धा गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, ये दंत वक्त काशीरा सब आ जाएंगे इसमें। यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, है ना, यदुवंश में कौन हुए, ययाति हुए। ययाति ने यदु से यौवन मांग लिया था। इसी यदुवंश में वसुदेव हुए। वसुदेव ने कहा कि कैसे कैसे करके फटाफट कंस को दे दो, कंस के पाप बढ़ जाएं। 6 पुत्रों को दे दिया। संकर्षण भगवान तो रोहिणी के गर्भ में चले आए, फटाफट ये पाप ही मर जाए, इसलिए फटाफट बच्चों को दे दिया। तो सब यदुवंशियों ने संबंध से, और तुम पांडवों ने स्नेह से, तथा मेरे यानी नारद जैसे ऋषियों ने वैधि भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाकर भगवत गति को प्राप्त किया है। से भगवान में लगाकर, तो किसने कैसे भगवान को प्राप्त किया, ये यहाँ पर बताया गया है। इस प्रसंग को आगे चलाएंगे, कल ये और आगे बढ़ेगा, बहुत सुंदर आएगा। कल या परसों से वांक्षा कृतरु वैश्य कृपा सिंधु देवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। स्टार्स रमा तुम भेजती हो ना, नहीं फेस रमा भेजती है ना स्टार्स, अच्छा लगता है।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, इस पर जो मीट पर आप देख रहे हो ना, ये जो इसमें ज्वाइन किए हुए होते हैं ये लोग भेजते हैं। हाँ, तो मुझे नाम नहीं पता चलते। वो फेसबुक पे सुनती हैं रमा सोयाल दीदी। अच्छा, वो इसीलिए मुझे उनका ही आपको नाम बाद दिखता है। में, हाँ हाँ हाँ, वो फेसबुक पे ये जो ज्वाइन किया हुआ है ये लोग भेजते हैं। अच्छा अच्छा, वो ध्यान आकर्षित करते हैं वो। इस तरह से आता है ना तो अच्छा लगता है कि कुछ प्लेन स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, ऐसा होता है। दीदी फेसबुक पे बहुत लोग हैं दीदी, प्रेमा है, रमा सल है, और भी संगीता, बहुत से लोग हैं दीदी। हाँ। मैं शेयर करती हूँ ना। कल जो सुचारू भक्त मंडलम किसने गाया था? आईडी में नहीं है, जो मैं शेयर करती हूँ तो उससे जुड़ते हैं। रूबी, कल सुचारू भक्त मंडलम किसने गाया था? बोल अनीता दीदी ने बोला था कि मैं गाऊंगी। किसने? हरे कृष्णा दीदी नंदनम नंद नंद अष्टकम ना। किसने गाया था? इंदु दीदी ने गाया था दीदी। इंदु दीदी ने गाया था। इंदु झा ने। कल किसने गाया था? इनाझा दीदी। हाँ, कल किसी का फोन आया था कि उसने बहुत अच्छा गाया। मुझे लग रहा था इना झा है, मैं फिर भी पूछ लूंगी। एक एक शब्द बड़े अच्छे थे दीदी, मैं तो खुद हैरान हो गई, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं गा पाती हूँ। मैं तो बोल लेती हूँ बट उनके शब्द जो थे ना, एक एक नहीं रूबी, तुम भी बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा गाती हो। अभी तो दिन पे दिन बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, बहुत ही। और शालू भी बहुत अच्छा गाने लगी है। दीदी आप स्वयं इतने अच्छे हो तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं दीदी। और प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने श्री रूप गोस्वामी जी का बताया कि वो पारकीय रस में है, और सनातन गोस्वामी का आपने क्या बता दीदी? संबंध तत्व के आचार्य। जी दीदी, और जीव गोस्वामी जी का क्या था? वो तत्वदर्शी है, तत्व। ठीक है। दीदी तत्वदर्शी में क्या मतलब? सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत। ठीक है दीदी, धन्यवाद। जीव तत्व, माया तत्व, ये सब, सृष्टि तत्व, गुरु तत्व, नाम तत्व, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, सब कुछ। अचिंत्य भेदा भेदभाव तत्व, शक्ति परिणाम बात तत्व। परकीय रस भी तो आ जाएगा तत्व रस में तो दीदी? हाँ, परकीय रस है ना, तो उसमें तत्व रस में परकीय रस भी आ जाएगा ना? तत्व रस करके कुछ होता नहीं है, तत्व अलग है, रस अलग है। तो जो रूप गोस्वामी वो रसाचार्य है, रूप गोस्वामी रसाचार्य है। ठीक है। हाँ हाँ। आज की कथा भी बड़ी बढ़िया कथा थी, खाने पीने की बात आई थी ना उसमें। अच्छा। आज की कथा में। हरे कृष्णा दीदी, ग्रंथ कार का क्या मतलब दीदी? हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी ग्रंथ कार, ग्रंथ के बाद समझ में नहीं आया, ग्रंथ क्या? संतोष दीदी, आप अपना म्यूट करो। संतोष दीदी, हरे कृष्णा। संतोष दीदी, संतोष यादव जी का खुल रहा है ना? करो अपना। कोई और प्रश्न? संतोष दीदी, अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही। ग्रंथ तो समझ में आ रहा है, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्ण दीदी, ग्रंथकार का क्या मतलब है? ग्रंथकार, ग्रंथ लिखने वाले, ग्रंथकार जिन्होंने ग्रंथ रचना करी है। ग्रंथकार। हाँ, ग्रंथकार का मतलब संसार में ही भ्रमण करते हैं। दीदी दुरंतकार पूछ रही है। दुरंत, जिस संसार, जिसको
जिसको पार करना मुश्किल है, दुरंत पार जिसको पार करना मुश्किल है, बहुत दुरंत है। हरे कृष्णा दीदी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, पहले तो नहीं हुआ करता था, बट अब लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से कथा कीर्तन सुन रही हूँ या गुरुदेव का कुछ आदेश है, तो दीदी जिस तरह से एक एक ब्रह्मचारी है, एक एक पुरुष बहुत अच्छे भक्त हो रहे, तो अब मेरी भी अंदर से एक इच्छा हो रही कि जिस तरह मतलब आप हमें शिक्षा दे रहे हो और हम उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा भी हो रहा है कि मधु दीदी का भी एक एक फूल तैयार होना चाहिए। ये अंदर सब सही है गलत है पता नहीं, मतलब जिस तरह की कथा कीर्तन कर रहे हैं लोग, प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मैं इतने सालों से कथा कीर्तन सुन रही हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि मतलब मधु दीदी का भी होना चाहिए कुछ। अब मैं ये सही सोच रही हूँ, क्या होना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए वो समझ में नहीं आया। मेरा क्या होना चाहिए? ये मतलब कि मतलब आप जो हमें शिक्षा दे रहे हो, तो ये भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना दीदी। मतलब मेरा ये कहने का, जैसे आप हमें शिक्षा दे रहे हो, इतना पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो ये शिक्षा और आगे फैले और आगे बढ़े और प्रचार हो। हाँ। मेरा ये कहना। हाँ, तो तुम लोग प्रचार करोगे ना? तुम लोग सब तो सोच ही रहे दीदी, पता नहीं कर पाऊंगी। जरूर करोगी, अवश्य अवश्य करोगी, जरूर करोगी, मन में आया है तो करोगी। ये सब प्रेरणा कृष्ण से ही होती है। क्लास में एक क्लास हो रही थी, उसमें अंबिका क्लास लेती है, बच्चों का ही है, तो उसमें ना किसी मतलब भक्त ने बोला कि इसकी माता को देखो, ये इतने बड़े डिवोटी का कथा सुनती है, मधु दीदी का सुनती है, अगर कोई इतने बड़े वैष्णव का संग कर रहा तो उसमें जरूर कुछ ऐसा गुण होगा। तो दीदी मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपका नाम कोई लेता है ना, मेरे को अंदर से बड़ा आनंद होता है, मैं बता नहीं सकती मेरे को क्या फील होता है। तो बोले आप लोग ऐसे बोले तो मुझे भी और मेहनत करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेहनत करूं, मगर दीदी नहीं हो पाता। नहीं रूबी, जब हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। ये अच्छा ही लक्षण है, दैन्य आता ही आता है, जरूर आता है। कुछ नहीं, सच में दीदी कुछ नहीं हो रहा, दिल की कुछ भी नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या। तो लगता है कि टाइम बहुत कम है, बहुत समय कम है, इसमें नौकरी भी करना, खाना भी बनाना, बच्चे भी देखना, ये भी मुझे लगता है भजन ही नहीं कर पा रही, कुछ हो ही नहीं रहा मेरा। मन यदि भगवान में है ना, तो फिर कल एक सुना था, सेवा भी हो रही है और कृष्ण नाम भी हो रहा है। कल मैंने भेजा था, सुना था किसी ने? हाँ जी दीदी। हाँ, तो सेवा ये दोनों कार्य साथ में, ये मतलब बहुत परफेक्टली दीदी की सेवा भी और हरि नाम दोनों एक साथ ही हमारा चलना चाहिए। हाँ जी दीदी। अनुराधा, साधना, आज भागवत कौन बोल रहा है? दीदी आज भागवत बोलेंगी हमारी सपना दीदी। तुम्हारी सपना खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, बोलते हैं अज्ञान कुंजस्य ज्ञानं गुणशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज आवाज आवाज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरीचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। टङ्कशताय दशाई गर्भदशाई च प्रयोक्तिशाई श्रेष्ठस्य यस्य अंशकलासा नित्यानन्दाक्षरामक्षरणं नमस्तु। तमादिदेवं करुणानिधानं कमतमालिवर्णं स्मृतावतारम् अपारकल्पार समुद्रसेतु भजामहे भागवतस्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण।
सर्वप्रथम मैं अपने श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शब्द श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु श्री मधु देवी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव दर्शनी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। आज का श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद है, प्रथम अध्याय है, पेज नंबर 149। ध्यान की विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ध्यान की विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। तो देखो, ध्यान होगा तो राजा परीक्षित को क्या बताया गया कि पहले भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करो। गीता में भी भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो 4-5 श्लोक ही आए हैं बस। भगवान ने बाद में अपनी विभूति योग बताई है 10वें अध्याय में, तो अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो अर्जुन ने क्या कहा, ना छुपा लो, नहीं देखना मुझे। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कि सब कुछ भगवान की ही विभूति है, चाहे वृक्ष हो, चाहे जलचर हो, खेचर हो, कोई भी प्राणी हो, वनस्पति हो, सब में भगवान ही है, सब भगवान की इच्छा से चल रहा है। तो इसलिए जो परीक्षित को 7 ही दिन है और 7 दिन में परीक्षित को यहाँ से निकल जाना है, फिर भी सुखदेव गोस्वामी ये सब बता रहे हैं। इनमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो भागवत में व्यर्थ में लिखा गया हो। हम कहते ना हम कहते समराइज करो, हम ये नहीं कहते उसको हटाओ। इस बात को भी समझ लो। सुखदेव गोस्वामी है, उनको बार बार समाधि में चले जाते हैं और कृष्ण का दर्शन होने लगता है और वो कृष्ण के सौंदर्य में खो जाते हैं। फिर कभी उनको अष्टभुजाधारी कृष्ण दर्शन करते हैं, कभी चतुर्भुजा का दर्शन करते हैं, कभी द्विभुज का दर्शन करते हैं, कभी उनके कृष्ण एकदम टेढ़े मेढ़े खड़े होकर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, कभी सौम्य मूर्ति में खड़े हो जाते हैं। तो अभी ये सब जो चीज़ है वहाँ पे हम थोड़ा संक्षेप में ले सकते हैं। जैसे अगर सुखदेव गोस्वामी का वर्णन था, उनको थोड़ा संक्षेप में ले सकते थे, लेकिन भागवत का एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है। हमारी इच्छा ये है, हम फिर से कभी विस्तार से करेंगे कि अभी एक बार शॉर्ट में समझ में आ जाए कि भागवत क्या है। तो यहाँ पर परीक्षित को पहले बताया गया है कि जो तुम विशाल संसार देख रहे हो, यहाँ पर ये एक यूनिवर्स नहीं है, एक ब्रह्मांड नहीं है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, और कोटि कोटि ब्रह्मांड में खुद कैसे प्रवेश करते हैं। तो इतने सारे जो वैकुंठ धाम है वो सब यूनिवर्स का एक है, बाकी उसके नीचे जो है वो सब अलग अलग। तो जितना हम ये सब जानेंगे उतना पता चलेगा कि इस विश्व ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, लेकिन हमारे साथ आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और हमारे साथ इन सब के रचयिता ठाकुर जी भी हैं। और जैसा कि अभी अभी आपने सीखा, शरीर किसको कहते हैं, जिसमें मन है और इंद्रियां हैं। तो इसमें ध्यान से देखें कि भगवान का ध्यान कैसे होगा। कल या परसों मैंने बताया था, उनके मुखारबिंद का ध्यान करो, उनके कमर में जो भगवान के उन्होंने काशनी पहनी उसका ध्यान करो, चरणों में नूपुर पहने उसका ध्यान करो, भगवान के नाखूनों से जो कमल के समान अद्भुत छटा निकल रही है उसका ध्यान करो। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान का विराट स्वरूप है, इसका ध्यान कैसे किया जा सकता है। हाँ बताइए। राजा परीक्षित ने पिछले अध्याय में सुखदेव जी से प्रश्न पूछे थे कि जो मरणशील है उसे भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कौन से विषयों को सुनना चाहिए, किसका स्मरण तथा भजन करना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, ये प्रश्न सबके लिए हितकारी हैं। तो इसको भी समझ लीजिए कि शौनक आदि, इसको भी समझ लें, परीक्षित ने जो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए थे वो 2 थे कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए और जो मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। और लेकिन जो सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। इसमें सरना जी ने 4 बताए कि जो श्रेयस कामी अभी भी आए ना, अपना श्रेय चाहने वाला, उसको क्या करना चाहिए, मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और पूछा गया भगवान ने किस किस इच्छाओं से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और धर्म किसकी, ऐसे 6 प्रश्न में से 4 प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद में दिया गया है। बताइए। हरे कृष्णा दीदी, एक बार पेज नंबर बोलो।
ये पेज में 149। सभी सभी 149। सभी अच्छे बच्चे अपनी किताब खोल लें और साथ साथ देखें तो दृढ़ता पूर्वक और भी दृढ़ हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। इनमें कोई दोष नहीं है, अति उत्तम है। आपकी सभा में आत्मज्ञानी मुक्त जनों के द्वारा ये सम्मत है। हे राजन, जो ग्रह में आसक्त है और ग्रह मेधी है, ग्रह मेधी मतलब पंचसूना परायण है। पंचसूना मतलब 5 लोग बताया, उखल, जूता, चूल्हा और झाड़ू। ग्रस्त के लिए 5 प्राणी हिंसा के स्थान है। ग्रस्त में इन 5 स्थानों पर प्राणी हिंसा होती है। विस्तार से दिया है हमने, कॉमा इसमें ब्रैकेट में दिया है। उखल, जब अन्न इत्यादि, सुबह सुबह माँ बहनें हमारी कूटती है। अब इसमें कितनी सुनहरी गई कितने गए कौन जानता है, तो इसमें दोष हो ही जाता है। उखल बताया, दूसरा चूल्हा बताया। तो पहले लकड़ियां जलती थी, लकड़ियों में जीव जंतु जल जाते थे, एक वो दोष लग जाता था। तीसरा जूता, जूते पहन लो, ठीक। और चौथा झाड़ू में, हाँ। और 5वां के लिए 5 प्राणी हिंसा के स्थान। 5वां क्या हो गया? चूल्हा, ओखल, जूता, झाड़ू और घड़ा, मटका होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे दोष हो सकते हैं। हाँ, तथा मैं कौन हूँ और अब क्या कर रहा हूँ, भविष्य मेरा क्या होगा, किस प्रकार मेरा उद्धार होगा इत्यादि, और आत्मज्ञान की समालोचना के प्रति उदासीन है। ऐसे व्यक्तियों की आयु व्यर्थ में ही चली जाती है। उसकी रात नींद में और स्त्री संग में तथा दिन अर्थ संग्रह की चेष्टा में और उनके द्वारा कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये स्त्री पुत्र आदि अनुदिन अपने पूर्व आत्मजनियों का विनाश देखकर भी स्त्री पुत्र देह आदि असत वस्तुओं में आसक्त व्यक्तियों को इन सबका विनाश दिखाई नहीं देता है। जो भगवान के अभय पद को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी हैं, उनको केवल हरि कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। इसके द्वारा ही जीव के हृदय में श्री हरि के श्री चरण कमलों की स्मृति उदित हो जाती है। अपने स्वधर्म में निष्ठा का स्मरण करना ही मनुष्य जन्म प्राप्त करने का श्रेष्ठ फल है। मृत्यु के समय नारायण की स्मृति ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्त वस्तु है। इससे मनुष्य का जन्म सार्थक हो जाता है। मुनि भी सांख्य योग शास्त्र से प्राप्त होने वाली निपुणता का परित्याग कर मुक्त हो जाते हैं। हे परीक्षित, भागवत नामक पुराण साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई वाणी होने के कारण इसका नाम भागवत है। समस्त उपनिषदों का सार है। इसे जगत में मेरे पिता व्यास देव जी ने प्रकाशित किया। जो लोग भागवत की महिमा सुनाना चाहते हैं, अभी रूबी तुम कह रही थी ना, तो यहाँ पे तुम बना सकते हो, तुम सब लोग। ये भागवत क्या है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। मेरे पिताजी ने इसको सिखाया था। हाँ बताइए। यह भागवत पुराण पर ब्रह्म के समान है। मैंने इसे द्वापर युग की समाप्ति पर अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से अध्ययन किया था। यह स्वयं अपने बुद्धि बल से हृदंगम नहीं किया जा सकता है। हे राजा से अपनी बुद्धि से भागवत नहीं सीखी जा सकती। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम खुद पढ़ लेंगे, तो नहीं, ना बुद्धि से ना टीका से। भागवत ना शब्द गम्य ना अर्थ गम्य, कृपा गम्य है। किसी वैष्णव गुरु भगवान की कृपा से भागवत समझ में आती है। हे राजा से इस भागवत में एकमात्र वर्णीय विषय श्री कृष्ण का ऐसा माधुर्य है कि आत्माराम मुक्त परम हंस भी उनके माधुर्य से मुक्त और आकर्षित होकर शुद्ध भाव से उनका भजन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरा चित्त भी निर्गुण ब्रह्म में विशेष भाव से मग्न रहता था, तथापि ध्यान दो, निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में मतलब निराकार कहना चाहते हैं, उसमें मैं मग्न रहता था। ये जो चारों कुमार हैं, सनक सनातन कुमार और सुखदेव गोस्वामी,
तो चारों कुमारों को तो तुलसी की मकरंद आ गई, और कल बताया था गंगा में भी भगवान की तुलसी की मकरंद की गंध मिली हुई है। तो इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि किस तरह से व्यास जी ने उनको बराह पीडम नटवर बपू इत्यादि श्लोक सुनाए थे, तब इनके मन में जो निर्गुण की ब्रह्म निराकार है, तब इनको विश्वास हुआ कि नहीं, अरे वो तो मोर पंखधारी सुंदर सा भगवान है। तथापि उत्तम श्लोक श्री भगवान की लीलाओं के द्वारा मेरा चित्त आकर्षित हो उठा और मैंने इस आख्यान का अध्ययन किया। हे राजन, आपने महापुरुष श्री कृष्ण को प्राप्त करने की योग्यता है, इसलिए मैं इस भागवत शास्त्र का वर्णन कर रहा हूँ। यह महापुराण सभी के लिए साधन भी है और परम साध्य भी है। जिसकी इसके प्रति श्रद्धा होती है उसके हृदय में शीघ्र ही भगवान मुकुंद के प्रति प्रेम उदित हो जाता है। संसार के भोगों में प्रवृत्त व्यक्तियों के बहुत से वर्ष अनजाने में ही व्यर्थ चले जाते हैं। जब उनको कि उनका समय व्यर्थ जा रहा है, तब वह अपने नित्य मंगल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। खटवांग नामक राजर्षि को जब ज्ञान हुआ कि मेरी परम आयु मुहूर्त मात्र की ही रह गई है, तब वह उसी क्षण समस्त विषयों का परित्याग करके श्री हरि के अभय प्रदान करने वाले श्री चरण कमलों में शरणागत हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे गुरुवन यदि परीक्षित, आपके पास आपकी आयु का सप्ताह भर का समय बाकी है। इतने समय में आप अपने कल्याण के लिए पारलौकिक साधन संपन्न करें। तो खटवांग का उदाहरण दिया कि किस तरह से उन्होंने अपनी आयु के एक मुहूर्त में, तो आपके पास तो एक सप्ताह बाकी है, आप भगवान में अपना मन आवेश करके अपना कल्याण करें। फिर से बोलिए इस लाइन को कि आपके पास एक सप्ताह का समय बाकी है। इतने समय में आप अपने कल्याण के लिए पारलौकिक साधन संपन्न करें। पारलौकिक साधन संपन्न करें, कथाओं को श्रवण करें। जब जीवन का अंतिम काल आ जाए, तब व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए, बल्कि वैराग्य रूप शस्त्र से शरीर और शरीर से संबंधित पुत्र पत्नी आदि के प्रति भोग बुद्धि और ममता को काट डालना चाहिए। मृत्यु का समीप आ जाए तो आसक्ति काट डालो, वैराग्य की काटे, किससे? वैराग्य से, वैराग्य रूपी शस्त्र से उस आसक्ति को काट दो। चित्त को सदैव भगवान की कथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में रत रखना चाहिए। भगवान की चिंता और ध्यान के प्रभाव से चंचल चित्त भगवान में एकाग्र होकर सुस्थिर हो जाता है। व्यक्ति को घर त्याग कर देना चाहिए। इसमें योग का बता रहे हैं। प्रथम योग है ब्रह्मचर्य आदि रूप से यम का पालन करें। दूसरा योग है पुण्य तीर्थ में स्नान आदि रूप नियम करें। और तृतीय योग है पवित्र निर्जन स्थान पर कुश, मृग चर्म और वस्त्र आदि का आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। चतुर्थ योग ओंकार अर्थात अकार, उकार और मकार, इन तीनों अक्षरों से ग्रथित शुद्ध ब्रह्माक्षर ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना आ, उ और मा, कृष्ण, जीव और माया। कहीं कहीं पर कृष्ण, राधा और माया, परंतु ये ठीक है, कृष्ण है, जीव है, उनकी माया है, यही ओम है। पांचवा योग प्रत्याहार, विभिन्न स्थानों पर विक्षिप्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर लगा दे। छठा धारणा, बुद्धि के द्वारा भगवान के रूप की धारणा करके मन को शुभ विषयों में लगाए। सातवां ध्यान, भगवान के स्वरूप में चक्र, चरना आदि उनके एक एक अंग का ध्यान करे। आठवां समाधि, भगवान में मन को ऐसा निमग्न कर दे कि फिर अन्य किसी विषय का स्मरण ही ना रहे। ऐसा होने पर समाधि को प्राप्त हो जाता है। यही भगवान विष्णु का परम पद है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य आसन, नियम आदि को जीतकर, प्राणायाम द्वारा श्वास को जीतकर और सबसे पहले बुद्धि योग के द्वारा भगवान के स्थूल रूप विराट स्वरूप की मन में धारणा करे। ये भगवान का स्थूल रूप है, भगवान का स्थूल रूप है, भगवान का विराट स्वरूप।
हमारे स्थूल शरीर है ना, और भगवान का स्थूल शरीर उनका विराट रूप। 50 करोड़ योजन परिमाण वाले ब्रह्मांड रूप भगवान का विराट शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मह तत्व इन 7 आवरणों से घिरा हुआ है। इसके बीच में स्थित जीवों के नियंता भगवान विराट पुरुष की धारणा के आश्रय स्वरूप है। वेदों को और अनंत विराट शरीर को ब्रह्म ग्रंथ कहा जाता है। यह उनके बड़े बड़े दांत हैं। पुत्रादि के प्रति उसमें उनकी दंत पंक्ति है तथा जगत को उन्मादित करने वाली माया उनकी मुस्कान है। ये अपार संसार उनका कटाक्ष मात्र है, कटाक्ष पात्र है। लज्जा उनके ऊपर के होठ है, लोभ उनका अधर, धैर्य उनका स्तन, अधर्म का पद उनकी पीठ, प्रजापति उनकी मित्र इंद्रिया तथा मित्र और वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। समुद्र उनकी कोख, बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां, नदियां विराट पुरुष की नाड़ियां, वृक्ष उनके रोम, अनंत विक्रमशाली पवन उनका निस्वास काल और उसकी चाल, गुण प्रभा रूपी प्राणियों का संसार उनकी क्रिया, बादलों को उस विराट स्वरूप का केश, संध्या उनका वस्त्र, अव्यक्त अर्थात प्रधान उनका हृदय, विकारों का आश्रय स्वरूप सिद्ध चंद्रमा उनका मन है। विज्ञानजति महत तत्व को चित्त कहते हैं और श्री रुद्र को सर्वात्मा का अहंकार कहते हैं। घोड़े ध्यान दे दो, सब रुद्र अहंकार है, मन चंद्रमा है, दिशा इंद्र है, ये सब बताया। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी इत्यादि इनके नख हैं तथा समस्त मेघादि पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित है। पक्षियों में उनका विचित्र शिल्प कौशल भी प्रकाशित हो रहा है, जिसके द्वारा हंसों का श्वेत वर्ण, कुछ पक्षी का हरित वर्ण और मोरों का रंग बिरंगा वर्ण दिखाई दे रहा है। संभवो मनु उनकी विचार करने वाली बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनका निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, तारा और अप्सरा उनकी स्वर है और समस्त असुर सेना में श्रेष्ठ प्रहलाद उनकी स्मृति है। सभी देवते उनका वीर अर्थात शक्ति है। ब्राह्मण उनका मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएं, वैश्य उनकी जंघाएं, शूद्र उनके चरण। वे विराट पुरुष वसु, रुद्र आदि विविध नामों से देवताओं से युक्त है तथा कवि आदि द्रव्यों द्वारा साधित उनके कर्म है। महाराज परीक्षित, मैंने आपके लिए विराट विग्रह के संपूर्ण अंगों का वर्णन किया। अपने अपने बुद्धियोग से योगी लोग भगवान के स्थूल शरीर को हृदय में धारणा करते हैं, क्योंकि इस विराट विग्रह के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। क्योंकि इस विराट स्वरूप का क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। अपने हृदय में ध्यान करते, क्योंकि इस विराट स्वरूप का विराट विग्रह के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ठीक है। इस प्रकार जीव अपने तत्व में पात्र, मित्र, पुत्र, सैन्यादि को तथा उनके द्वारा लक्ष्य किए गए स्वयं को मनोरथ द्वारा रचित राज्य आदि भोगों का अनुभव करता है। उसी प्रकार योगी भी अपनी बुद्धि की समस्त गतियों तथा अपने पूर्व बहुत से जन्मों में देवराज, इंद्र, राजा आदि के रूप में भोग ऐश्वर्यों को भोग चुकने का अनुभव, इनको भोग चुकने का अनुभव करते हैं। इन भोगादि ऐश्वर्यों की कोई स्थिरता नहीं है अतः इन सत्य स्वरूप आनंद में भी और विराट के अंतर्यामी श्री नारायण का भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह आसक्ति ही अधपतन का कारण है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से ठीक, सभी पॉइंट्स भी आ गए, समराइज भी हो गया और विराट स्वरूप बता दिया। सब ये सब जो है, आप लोग चाहें तो टेबुलर फॉर्म तालिका बना सकते हैं। मन क्या है, चरण क्या है, ये सब क्या है। तो भगवान का ये सारा जो स्थूल शरीर, भगवान
विष्णु का ही है सब कुछ, इसके अतिरिक्त और किसी का भी नहीं है, सब उनका ही है, इसलिए उनका ही ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अच्छा रहा। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, हरे हाँ। कृष्ण दीदी। हाँ दीदी यहाँ पे बताया कि विराट के अंतर्यामी श्री नारायण, तो जो विराट स्वरूप है उनके अंतर्यामी श्री नारायण। हाँ, ये उनका स्थूल शरीर है ना, जो विराट शरीर है वो उनका स्थूल शरीर है। उनके नारायण ही सर्वत्र रहेंगे, है ना, तो उनके अंतर्यामी नारायण ही है। विराट स्वरूप है वो स्थूल स्वरूप है, वो अंतर्यामी स्वरूप नहीं कहा जाएगा उसको। भगवान जो अंतर्यामी है तो ये उनका स्थूल शरीर है, विराट स्वरूप। कीर्तन। कीर्तन। कृष्णा दीदी, मैं गाऊं दीदी आज। कौन? राधा कृपा कटाक्ष। अच्छा ठीक, कौन बोल रहे हैं? कल नहीं आ पाई थी दीदी, कल बिल्कुल। अनीता। मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता, अनीता बोल रही हो ना? ठीक है, जी दीदी। हाँ गाओ। वो रूप गोस्वामी पे जो सुना रही थी उनका क्या हुआ? एक ही बार सुनाया रूप गोस्वामी का, कौन सुना रहा था? कल सुनाना जो भी है, आप सुनाइए अनीता। मुने गोविंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे कुंज भोगलासिनी, गजेंद्र स्वानुनंदिनी, गजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम, अशोक वृक्ष वल्लरी, वितान मंडपे स्थिते, प्रवाल वाल फलरा, प्रभावांगी कोमले, पराग स्फुरत्वरे, प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम, अमंग रंग मंगला, प्रसन्न गंगुर ध्रुवा, कविभ्रमं समं भ्रमं, निरन्ति बाणपाशने, निरन्तरं वशीकृता प्रतीति नन्द नन्दने, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम, करे सुवर्ण चंपका, प्रदीप्त गौर विग्रहे, प्रभा परात् कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरा चकोर शाकलोचने, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम, मदोन्मदाति योगिनी, प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंजराज, काम के विकोविदे, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम, अशेष हाव भाव धीर, वीर हार भूषिते, प्रभूत शांति कुंभ प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम, मृणाल बाल वल्लरी, तरंग रंग दौलते, लताग्रदास्य लोलनी, लोचनावलोकने, लन्मनोज्ञ मोग्य मोहनाशिते, कदा करिष्यसि कांचिता, विरेत कंबु कंठगे, विसूत्र मंगली गुणा, विरत्न दीप्ति दीप्ति, कलोल नील कुंतला, प्रसून रुचि गुंजते, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम, विकम्ब बिंब लंबमान, पुष्प मिथिला गुणे, प्रशस्त रत्न किंकिणी, कलाप मध्य मंजुले, करीन्द्र शुंड दंडिका, वरोह शोभ पूर्ति, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम, अनेक मध्य नाद मंदिर, मुखुरार रसफलक, समाज राज हंस वंश नित्य गौरवे, विलोल विन वल्लरी, विडम्ब चारु चंचले, कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम,
अनंत कोटि विष्णु लोके नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रि जापुलो मजा विरिंचि जावरापदे अपार सिद्धि रिद्धि दीर्घ सत्पदांगुलीलके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजना महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी वेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनं भवे तदेव सञ्चिता त्रिरूप कर्म नाशनं भवे तदा व्रजेन्द्र सोम मण्डला प्रवेशनं तदा करिष्यति मां कृपाकटाक्ष भाजनं जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हरे कृष्ण। दीदी दंडवत प्रणाम। याद करके बोला ना कि देख के बोला? दीदी पूरा याद नहीं। दीदी देख तो रही थी, दीदी कभी ना कभी भूल जाते।